इस तरह कश्मीर घाटी का 90% हिस्सा उसी समय इस्लाम में परिवर्तित हो गया। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल भारत और चीन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है। इसी को लेकर मैंने कश्मीर के ऊपर एक वीडियो सीरीज बनाने का तय किया है, जिसमें आपको कश्मीर के आदिकाल से लेकर आज तक की सारी जानकारी देने का प्रयास मैं करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत में सबसे भ्रमित करने वाले मुद्दे के बारे में, कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो 5 मिनट के वीडियो में समझाया जा नहीं सकता। इसलिए हम कश्मीर के ऊपर एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इसमें आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कश्मीर वैदिक संस्कृतियों का जन्म स्थान था। तब से लेकर ईसा पूर्व 250 तक कश्मीर वैदिक संस्कृतियों के अनुसार बहुत ही संपन्न था। ईसा पूर्व 250 में सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। सम्राट अशोक मूल रूप से बौद्ध धर्म प्रचारक थे। तब से लेकर 1320 तक कश्मीर घाटी पर बौद्ध राजाओं का साम्राज्य था और ज्यादातर जनता हिंदू थी। 1320 में कश्मीर पर तुर्कों ने आक्रमण कर अपनी सत्ता काबिज की। इसी समय वहां के तत्कालीन बौद्ध राजा रिंचैन ने बुलबुल शाह के नेतृत्व में अपने 10,000 साथियों के साथ इस्लाम स्वीकार लिया और इसी काल से कश्मीर घाटी में इस्लाम शुरू हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि इस्लाम स्टार्ट हो गया। आगे चल के 1372 में सैयद हमदानी अपने 700 धर्म प्रचारक के साथ कश्मीर आ पहुंचे। उन्होंने कश्मीर में इस्लाम को घर घर तक पहुंचाया। कश्मीर का इस्लामीकरण करने के लिए राजा की मदद से उन्होंने लोगों पर बहुत अत्याचार किए। वहां के कुछ मुसलमान लोग हिंदी रीति रिवाजों का पालन करते थे। हमदानी ने इसे बंद कराया। हमदानी ने यहाँ के लोगों का पहनावा बदलने को कहा और खुद राजा को भी इस्लाम के तहत रहन सहन करने पर विवश कर दिया। यही नहीं, सरकारी कार्यालयों पर इस्लामी झंडा फहरने की प्रथा तक चालू कर दी। बादशाहों को हिंदुओं पर जबरान इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बनाया, लेकिन बादशाह कुतुबुद्दीन शाह सहिष्णु होने के कारण इसे विरोध किया। लेकिन यही काम कुतुबुद्दीन शाह का बेटा सिकंदर शाह ने किया, जो कि 5 साल बाद राजा बना था। सैयद हमदानी का बेटा मोहम्मद हमदानी 12 साल कश्मीर में रहे ताकि सिकंदर शाह को मार्गदर्शन करे। सिकंदर शाह एक बहुत ही क्रूर शासक थे। इतिहासकार हसन लिखते हैं कि सिकंदर शाह ने तो फरमान ही जाहिर कर दिया था कि हिंदुओं को इस्लाम कबूलना होगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहना होगा। कई लोगों ने इस्लाम को कबूला तो कईयों ने अपनी जान गंवा दी। इस तरह कश्मीर घाटी का 90% हिस्सा उसी समय इस्लाम में परिवर्तित हो गया था। राज तरंगिनी किताब में लिखते हैं कि सिकंदर ने कश्मीर में मंदिरों का नष्ट किया था, मूर्तियों को विभाजित किया। कई लोगों ने पलायन किया तो कईयों ने आत्महत्या की। मंदिर, नृत्य, गायन, वादन, संगीत इत्यादि को इस्लाम विरोधी बताकर प्रतिबंधित कर दिया। यही नहीं, हिंदुओं को गंध लगाने से तक मनाही कर दी थी। जाकिर मुलुक ग्रंथ में हमदानी ने गैर मुसलमानों के लिए कुछ पाबंदियां लगाई थी। वो इस तरह से थी: जहां का राजा मुस्लिम हो वहां नए मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। 2, जिन वस्तुओं को नष्ट किया गया है उनका पुनर्निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। 3, गैर मुसलमानों को जासूसी का काम नहीं देना चाहिए। ऐसे 20 पाबंदियां हमदानी ने गैर मुसलमानों पर लगाई थी। अगर आपको सारी जाननी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हो, यही कई लिंक आ चुकी होगी। संबलपुर विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार सैयद हमदानी ने एक ही दिन में लगभग 37,000 कश्मीरी लोगों का धर्म परिवर्तन इस्लाम में कर दिया था। उस वक्त कश्मीर की आबादी लगभग 5 से 6 लाख थी। फिर उसके बाद 1405 में मुगलों ने कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर पर अपना शासन प्रस्थापित किया। उन्होंने 167 साल कश्मीर पर हुकूमत की। उनके समय में भी हमदानी की सीखों का पालन किया गया और बचे कुछ हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। बाद में अहमद शाह दुर्रानी नामक अफगानी ने कश्मीर पर आक्रमण किया और सत्ता हासिल की। दुर्रानी का शासन कश्मीर पर 67 साल चला। फिर 1818 में पंजाब के आर्मी ने कश्मीर हासिल कर लिया और महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पर अपनी सत्ता का ऐलान किया। सदियों बाद कश्मीर पर एक गैर इस्लामी राजा का शासनकाल चालू हुआ। 27 वर्ष सिख शासन में थे। 1846 में अंग्रेज और सिखों के बीच में युद्ध छिड़ गया,
जिसमें सिखों की हार हुई और उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा। उसी साल यानी कि 18 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में अमृतसर समझौता कहा जाता है। इसके अनुसार राजपूत राजा गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 75 लाख का भुगतान किया और वहां अपनी सत्ता स्थापन की। आसान भाषा में राजपूत राजा ने कश्मीर अंग्रेजों से 75 लाख को खरीद लिया था। इस तरह डोगरा शासनकाल शुरू हुआ। डोगरा राजवंश में 4 राजा हुए। पहले गुलाब सिंह, दूसरे रणबीर सिंह, तीसरे प्रताप सिंह, चौथे हरि सिंह। इसमें महाराजा हरि सिंह का काल 1925 से शुरू हुआ और कश्मीर में स्वतंत्रता आंदोलन 1931 से शुरू हुआ। इसलिए महाराजा हरि सिंह कश्मीर के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। 1925 के बाद का विस्तृत इतिहास आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा। हरि सिंह के बारे में पूरी जानकारी आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। होप you like my video. Do like and share and subscribe. Thank you.